हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसमें कि हम 12 टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं, जो कि स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग DOL ऑटो ट्रांसफार्मर एंड स्टार डेल्टा। ये कवर इसके ऊपर जो भी दिए हुए हैं टॉपिक 12 टॉपिक्स के पीछे सभी टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कजेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन इंडक्शन मोटर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्या कारण है लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो आप जानते हैं कि जब लो लोड या नो लोड कंडीशन पे जब इंडक्शन मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि स्टेटर जो हमारा स्टेटर होता है मतलब स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। राइट, स्टेटर वाइंडिंग, और जो कि वो हाईली मैग्नेटाइजिंग होती है, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है आप जानते हैं कि वाइंडिंग जो होती है कॉपर की बनी होती है और उसमें बहुत से टर्न होते हैं। ड्यू टू दैट उनमें मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ही ज़्यादा होता है। राइट, तो जब नो लोड या मतलब लो लोड पे हम किसी भी मोटर को जब चलाते हैं तो ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट इन स्टार्टर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होती हैं। ड्यू टू दैट लो कजेस पावर फैक्टर ऑपरेशन, मतलब इसी कारण है कि लो पावर फैक्टर जो होती हैं एराइज होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है वो हाईली इंडक्टिव इन नेचर होती है। राइट, और इट टिपिकली अराउंड 20 to 60% ऑफ फुल लोड करंट, जो भी हमारा फुल लोड करंट है उसके 20 to 60% होती है। देखिए, सबसे पहला तो रीज़न हो गया लो पावर फैक्टर का कि हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग हम यूज करते हैं वो हाईली इंडक्टिव होता है। एज वेल एज आप जानते हैं कि जो हमारा ये रोटर हो गया और स्टेटर हो गया, इनके बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है, और एयर गैप में रिलक्टेंस होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो मतलब सबसे पहले जब हम किसी भी मोटर को नो लोड से स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF प्रोड्यूस होता है। RMF प्रोड्यूस होगा तो ये जो होगा एयर गैप, ये रिलक्टेंस, ये जो होगा रेजिस्टेंस की तरफ, मतलब रिलक्टेंस इज जस्ट लाइक टू रिलक्टेंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एक अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जब एयर में आएगी तो वो क्या होगी, वो लीकेज फ्लक्स के, मतलब ध्यान सुनिए, लीकेज फ्लक्स जैसा बिहेव करेंगी। ड्यू टू डैट हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो लो पावर फैक्टर में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो हमने बताया कि 20 to 60% है फुल लोड करंट के। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड पे, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली प्रोवाइड मीडियम इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या वर्क होता है, ओनली प्रोवाइड मीडियम जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड इन पावर एक्सचेंज बिटवीन स्टेटर एंड रोटर थ्रू इंडक्शन मोटर। हमने बताया कि जो भी हमारा रोटर होता है और स्टेटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए केवल हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत होती है। और स्टार्टिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो उसी कारण हमें मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा स्टार्टिंग में मतलब हमें यूज में लेते हैं, वही कारण है लो पावर फैक्टर का। राइट, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उसका काम होता है पावर एक्सचेंज करना स्टेटर से रोटर में। राइट, बाय इंडक्शन प्रिंसिपल। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंडक्शन मोटर होता है वो ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर अप्रॉक्स, कितना पूछ सकता है कंपटीशन में एग्जाम में कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो कितने पावर फैक्टर पे मतलब एट लाइट लोड या नो लोड पे वर्क करता है। जब हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो 0.2 से 0.4 तक ही पावर फैक्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडक्शन मोटर अपना मतलब फुल लोड की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे इसका मतलब स्पीड बढ़ने लगता है, वो टेंस टू जीरो मतलब जीरो के पास आने लगता है, 0.8 से 0.9 की तरफ। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड टू रिड्यूस लो पावर फैक्टर, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में लो पावर फैक्टर ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट हुआ था उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा अभी हमने लो पावर फैक्टर में हमारा मतलब जो पावर फैक्टर लो हुआ होता है उसको हम कैपेसिटर को यूज करके, आप जानते हैं कैपेसिटर लीडिंग नेचर का होता है, तो कैपेसिटर का यूज करेंगे तो वो जो हमारा पावर फैक्टर लो हुआ था उसको यूनिटी की तरफ मतलब यूनिटी की तरह लाता है, जिससे हमें
इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी लो पावर फैक्टर को। अदरवाइज एक और मेथड की यूज करते हैं, सिंक्रोनस फेज कंडेंसर। ये जो होता है ये भी एक सिंक्रोनस, मतलब आप अल्टरनेटर आगे वाले चैप्टर में जो कि थर्ड चैप्टर है उसमें सिंक्रोनस मशीन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक सिंक्रोनस फेज कंडेंसर होता है जो कि कैपेसिटर की बिहेव करता है, जो कि लीडिंग पावर फैक्टर को प्रोवाइड करेगा, जिसका यूज करके हम इंडक्शन मोटर को मतलब लो पावर फैक्टर से हम बचा सकते हैं। और लो पावर फैक्टर का बहुत ही मतलब हानि होता है, जैसे लो पावर फैक्टर होगा तो लॉसेज ज़्यादा होंगे तो हमारे ट्रांसमिशन में ज़्यादा खर्चे हैं, मतलब जो भी हमारा मोटर और मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सॉरी मैकेनिकल पावर के लिए हम जो भी जनरेट करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके बाद जो हमारा 14th पॉइंट है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ मोटर। उसमें टेस्टिंग ऑफ मोटर हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए टेस्टिंग जो होता है मोटर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग ऑफ मोटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट, मतलब हम टेस्टिंग करते क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर जो होता है हमारा, मोटर का परफॉर्मेंस पता करने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है। दूसरा उसकी इफिशियंसी, हमारा मोटर जो है वो कितना एफिशिएंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो लॉसेस निकालते हैं, एक तो नो लोड पे लॉसेस निकालते हैं मोटर का, और दूसरा जो होता है फुल लोड पे। दोनों निकालने के बाद इफिशियंसी निकालते हैं। तो दैट्स वाई टेस्टिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे मतलब इंडक्शन मोटर में। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर का कारण क्या होता है। ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा कि मैग्नेटाइजिंग करंट, हम जब सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो कितना होता है, 20 to 60% होता है हमारे फुल लोड करंट का। तो मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को समझाने का। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर। इफ़ यू कमेंट देन आई वुड लाइक टू आप आई मीन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लास्टली डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।